चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर चैप्टर के अंदर हमें 6 फिगर्स के बारे में पढ़ना है। 6 फिगर्स में पहली आती है क्यूबॉइड, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। सेकेंड है क्यूब, जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। फिर सिलेंडर आता है, कोन, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। ये तो मेन 6 फिगर्स हैं जिनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में निकालने होते हैं। ओके, इसके अंदर एक और चीज़ है, फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? जब हम कोन को टॉप पे से काट देते हैं तो वो फ्रस्टम बन जाता है। ठीक है, जब उसको टॉप पे से काटते हैं तो फ्रस्टम। इसका एग्जांपल देखें तो लाइक बकेट, जो पहले लोहे की बकेट्स आती थी, वो बकेट इसका एग्जांपल है फ्रस्टम का। ओके, तो हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करना है। तो सबसे पहला जो हमारी फिगर है वो है क्यूबॉइड। सबसे पहला जो है वो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उस बॉक्स के कितने 6 फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। तो ये एक बना लेते हैं रेक्टेंगुलर, 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के हम इसको। अब इस फिगर के अंदर 6 फेस हैं, 6 फेसेस हैं। 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। ओके, 6 फेसेस हैं। अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम 6 7 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। 6 7 में बताया जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू पी। ओके, फिर अगर पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होती है? उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ, उसकी पूरी बाउंड्री। जैसे एक रेक्टेंगल है, इसकी जो पूरी बाउंड्री है, ये पूरा क्या है? इसका पैरीमीटर है। ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। और अगर क्यूबॉइड देखें तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। ये इसका पैरीमीटर होता है। रेक्टेंगल में एक चीज और होती है, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया रेक्टेंगल। ये ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ होगा नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, तो उसी के बेस पे होता है। रेक्टेंगल ही उसका एक बेस है। तो अब क्यूबॉइड में देखते हैं। क्यूबॉइड में क्या आएगा? सबसे पहले होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, SI यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एरिया स्क्वायर में आता है। इसका तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें 6 फेस है। अगर हम क्यूबॉइड का एरिया निकालें, जो कि ओपन फ्रॉम वन साइड है, मतलब 5 फेसेस का एरिया निकालें। लाइक एक रूम है, हमें रूम में पेंट कराना है। जब हमें रूम में पेंट कराना है तो हम उसकी 4 वॉल्स लेंगे और टॉप लेंगे, छत लेंगे। रूफ एंड 4 वॉल्स। फर्श पे तो पेंट करेंगे नहीं, ठीक है, फ्लोर पे पेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें 5 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 5 फेसेस का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन फ्रॉम वन साइड। एक साइड से ओपन है मतलब 5 फेस। ओपन फ्रॉम वन साइड। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 फेस का होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6 फेस का होता है। तो 5 फेस का एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 6 फेस में से हम एक फेस माइनस कर देंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये तो निकल गया 6 फेस का, माइनस L इंटू बी, माइनस L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ 5 फेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 फेसेस। ना टॉप है ना बॉटम है क्यूबॉइड में, ना तो टॉप है ना बॉटम है, तो उसका एरिया क्या होगा? उसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
लेटरल सरफेस मतलब 4 फेसेस, 4 फेसेस। ये होगा 5 फेसेस, ये होगा 6 फेसेस। ठीक है, अब 4 फेस का एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब 5 फेस का जो हमने सेंटर में एरिया निकाला है उसमें या तो 6 फेस में से एल इंटू बी माइनस कर दो या 4 फेस में एल इंटू बी प्लस कर दो, जो इजी लगे वो फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। क्या हो गया, सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके अंदर एक चीज और होती है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का डायगोनल क्या है, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कितनी आ सकती है किसी कमरे के अंदर, किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सबसे लंबी रॉड कितनी आ सकती है, वो होता है उसका डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हो गया हमारा डायगोनल। तो ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड। ओके, ये फॉर्मूले बन गए इसके। ठीक, अब इसके बाद आता है क्यूब। क्यूबॉइड के बाद क्या आता है, क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक स्क्वायर बॉक्स है, क्यूब है एक स्क्वायर बॉक्स। ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है, इसीलिए हम सबको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्यूब के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं, तो इसीलिए हम सबको ए मान लेते हैं। अब ये स्क्वायर बॉक्स है तो हमें स्क्वायर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a, 4 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वो होता है √2a, √2a। ये डायगोनल होता है इसका। अब क्यूब पे आते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 फेस है ना, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब ओपन फ्रॉम वन साइड, ओपन फ्रॉम वन साइड, तो इसमें 5 फेसेस हैं, एक साइड से ओपन है तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर। एरिया ऑफ क्यूब ओपन फ्रॉम बोथ साइड, ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। और क्या होंगे, 4 फेसेस होंगे, क्या होंगे, 4 फेसेस होंगे। इसका एरिया होगा 4a स्क्वायर। क्या होगा, 4a स्क्वायर। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब वो होता है √3a, √3a। ये हो गए हमारे क्यूब के फॉर्मूले। ओके, क्यूब के बाद जो हमारी नेक्स्ट फिगर आती है, नेक्स्ट शेप आती है, वो क्या है, सिलेंडर। थर्ड जो है वो सिलेंडर है। सिलेंडर किसके ऊपर, तो सर्कल के ऊपर होता है, तो हमें सर्कल का पेरीमीटर और वो पता होना चाहिए, एरिया। इसके दोनों एंड सर्कुलर होते हैं, सिलेंडर के दोनों एंड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। कोई भी एक पाइप जिसको हम सिलेंडर बोल सकते हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, रेडियस एंड हाइट। रेडियस मतलब r, हाइट मतलब h।
दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर किसके ऊपर बेस्ड है? सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर बेस्ड है तो इसमें पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि पता सबको होंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 6-7 से ही पढ़ाए जाते हैं, सबको पता होता है। रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब सिलेंडर है, सिलेंडर में पहला एरिया होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिर्फ साइड का फेस है इसका, दोनों से ऊपर वाले टॉप और बॉटम इसके अंदर ऐड नहीं होते, तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। इसके बाद आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर दोनों सर्कल ऐड होंगे, दोनों सर्कल ऐड होंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो क्या ऐड होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो क्या ऐड होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट आउट करना है, इसको सिंपल बनाना है तो उसमें से कॉमन ले लो। 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें एक चीज़ और आई, एरिया ऑफ सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन साइड। एरिया ऑफ सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन साइड, ओपन फ्रॉम वन साइड। एक साइड से अगर सिलेंडर ओपन है तो उसका एरिया क्या होगा? तो उसमें 2 पाई आर स्क्वायर की जगह खाली पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर की जगह खाली पाई आर स्क्वायर, एक ही सर्कल ऐड होगा, दोनों सर्कल ऐड नहीं होंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सिंगल सर्कल ऐड कर दिया। टोटल में हमने दोनों सर्कल ऐड किए थे, ओपन फ्रॉम वन साइड है तो एक सर्कल ऐड कर दिया, ओके। तो अब इसमें से 2 तो कॉमन नहीं आ सकता, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। पाई आ गया कॉमन, आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? 2 और एच, 2h प्लस यहाँ पर एक सिंगल आर। तो पाई आर इंटू 2h प्लस आर। ये हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन साइड, ओके। ये होगी हमारी थर्ड फिगर, ठीक है। थर्ड शेप कर ली हमने सिलेंडर। सिलेंडर के बाद आता है कोन। फोर्थ शेप है हमारी कोन। कोन की शेप क्या होती है? कोन कुछ इस तरह से होता है, जैसे जोकर कैप होती है, एक आइसक्रीम कोन होता है, सबने देखा होगा। ये है कोन की शेप। अब इस कोन के अंदर 3 चीज़ें हैं, इस कोन के अंदर 3 चीज़ें हैं। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? एक तो रेडियस है, एक ये हाइट है इसकी, और एक होती है स्लांट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू रेडियस, एच इज इक्वल टू हाइट, और एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट, ओके। अब ये क्या बन रहा है? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, आर एच और एल। अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ें दे रखी हो तो थर्ड चीज़ निकल जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम। जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेनियस है, स्लांट हाइट जो है वो इसका क्या है? हाइपोटेनियस है, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर स्लांट हाइट निकालनी है एल तो क्या आएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यदि आपने h निकालना है तो होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यदि r निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ओके। ये पाइथागोरस थ्योरम से 2 चीज़ें देखी, तीसरी चीज़ निकल जाएगी। कोन के अंदर ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोन के अंदर क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल।
एल आ रहा है, लेकिन मान लो हमें क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दे रखा है, एल दे ही नहीं रखा, स्लांट हाइट दे ही नहीं रखी, तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल। ओके, इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में वो सर्कुलर पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्कल ऐड हुआ एक, तो क्या कॉमन आया इसके अंदर? पाई कॉमन आया, आर कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या है? एल प्लस आर। ओके, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसके अंदर वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कोन हो गया। कोन के बाद है हमारा हेमिस्फेयर, या पहले स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर क्या होता है? एक सॉलिड सर्कल होता है। सॉलिड सर्कल मीन्स लाइक ग्लोब, फुटबॉल, ठीक है, जो पूरा जो गोल होता है सॉलिड सर्कल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? रेडियस ही होता है खाली। क्या होता है? रेडियस। और अगर हम इसकी हाइट देखेंगे तो वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। इसकी हाइट जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। स्फेयर में क्या होगा? h इज इक्वल टू 2r होता है। h मतलब हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। डायमीटर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अगर हाइट गलती से दे रखी हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू h/2 हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर एक ही सरफेस एरिया होता है क्योंकि वो गोल है, पूरा सॉलिड सर्कल है, तो उसका एक ही सरफेस एरिया है, वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम हो गया। अब इसके अंदर सिक्स्थ फिगर है हेमिस्फीयर। वही स्फीयर को अगर आधा काट दिया तो क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है, लाइक अ बाउल। ओके, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और रेडियस और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। हेमिस्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर का जो हाइट और रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है, h इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। हेमिस्फीयर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर एक सर्कल ऐड हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होगी हमारी 6 फिगर्स, ठीक है। 6 शेप्स हो गए, ये सारे फॉर्मूले हो गए। एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, एक बार सारे फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या हमने लिखा है इसके अंदर। हमने शुरुआत की थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूबॉइड से शुरुआत की थी। क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल है, तो हमें रेक्टेंगल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी। अगर रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना है तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्यूबॉइड पे आते हैं। रेक्टेंगल से मिलकर क्यूबॉइड बना है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, उसके कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एरिया ऑफ 6 फेसेस वो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन फ्रॉम वन साइड, अगर वो एक साइड से ओपन है तो उसमें क्या होगा? एरिया ऑफ 5 फेसेस, तो 6 फेसेस के एरिया में से एक फेस का एरिया माइनस कर देंगे। 6 फेसेस का एरिया क्या था? 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, माइनस एक फेस क्या हो जाएगा? L इंटू बी, वो हमने माइनस कर दिया। ओके, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन फ्रॉम वन साइड। फिर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 फेस का एरिया ऑफ 4 फेसेस। 4 फेसेस का एरिया था 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
अब इसके अंदर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, उस क्यूबॉइड की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितना वेट, कितना सामान आ सकता है उसके अंदर, तो वो होता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, कितनी लॉन्गेस्ट रोड उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद हमने किया था क्यूब। क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है। क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है। तो हमें स्क्वायर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर A², पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4A, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2A। ओके, तो ये तो स्क्वायर के हो गए। अब हम पहुंचते इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6 फेस, टोटल 6 फेसेस हैं तो 6A², ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब ओपन फ्रॉम वन साइड, एरिया ऑफ क्यूब ओपन फ्रॉम वन साइड क्या हो जाएगा 5A²। फिर एरिया ऑफ क्यूब ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, अब क्यूब दोनों हटा दिए, टॉप भी हटा दिया बॉटम भी हटा दिया, मतलब 4 फेसेस का एरिया निकालना है, जो कि क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया 4A²। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³, साइड इंटू साइड इंटू साइड। डायगोनल ऑफ क्यूब है वो √3A। इसके बाद थर्ड फिगर आती है, थर्ड शेप आती है हमारी सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, एक सर्कुलर पाइप होता है, ठीक है। इसके दोनों बेस और टॉप और बॉटम क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। दोनों टॉप और बॉटम सर्कुलर होते हैं। तो हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब उसकी जो बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr²। फिर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया मतलब ऊपर टॉप और बॉटम नहीं है, खाली है, टॉप और बॉटम खाली है, खाली राउंड शेप है उसकी, तो वो होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला 2πrh। ओके, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो दोनों तरफ सर्कल ऐड कर दो, कर्ड सरफेस एरिया में दोनों तरफ सर्कल ऐड कर दो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया h प्लस r, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर एरिया ऑफ सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन साइड होता, ओपन फ्रॉम, वो टोटल सरफेस एरिया था। अगर एक साइड से ओपन है तो क्या होगा, तो एक ही सर्कल का एरिया ऐड होगा 2πrh प्लस πr²। तो उसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता, पाई कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस r। इसमें हमने एक चीज मिस कर दी थी, वॉल्यूम। इसके अंदर हमने एक चीज मिस की थी, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद है हमारा कोन। फोर्थ फिगर है हमारी कोन। कोन क्या होता है, एक लाइक अ जोकर कैप और आइसक्रीम कोन, ये शेप होती है इसकी। इसमें 3 चीज़ें होती है, रेडियस होती है, हाइट और स्लांट हाइट। तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के जरिए अगर 2 चीज़ें दे रखी तो तीसरी चीज़ निकल जाती है। फॉर्मूला L² = h² प्लस r²। अगर L निकालना है तो √h² प्लस r², h निकालना है तो √L² माइनस r², और यदि r निकालना है तो √L² माइनस h²। इसके बाद क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl, मतलब जिसका कर्ड सर्कल ऐड नहीं है उसके अंदर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो उसके अंदर सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड कर देंगे, πrl प्लस πr²। तो क्या कॉमन आ गया, πr कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गया l प्लस r। ओके, अब इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो ये हो गया कोन। कोन के बाद था स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड सर्कल होता है, लाइक अ ग्लोब, फुटबॉल। ओके, तो वो स्फीयर होता है। स्फीयर की जो हाइट होती है वो 2 इंटू रेडियस, हाइट जो होती है वो 2 इंटू रेडियस की, यानी कि डायमीटर के इक्वल होती है। अब इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो है फॉर्मूला 4πr²। और स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। ओके, ये हो गया स्फीयर। स्फीयर के बाद आता है हेमीस्फीयर। जब स्फीयर को आधा काट दिया जाता है तो वो बन जाता है हेमीस्फीयर, ठीक है। उसमें 2 चीज़ आ गई है, रेडियस आ गया और हाइट आ गई। इसकी रेडियस और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। हेमीस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr²। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका टॉप जो है, सर्कुलर टॉप जो है, वो भी ऐड कर देंगे 2πr² प्लस πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 3πr²। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकलेगा 2/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2/3 πr³।